कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल दिया। सोनिया गांधी ने अल्पसंख्यकों के बहाने पीएम मोदी पर बड़ा हमला बोला। 2024 की लड़ाई के लिए विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ने ही अपनी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। बिहार में जहां 7 विपक्षी दलों का महागठबंधन बीजेपी के खिलाफ बिगुल बजा चुका है, वहीं रायपुर में कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल दिया। सोनिया गांधी ने अल्पसंख्यकों के बहाने पीएम मोदी पर बड़ा हमला बोल दिया। And most distressingly, it fuels the fires of fear and hatred against fellow Indians. It viciously targeted minorities and ignored crimes and discrimination against them, against women, against Dalits, and against Adivasi. बीजेपी, आरएसएस और प्रधानमंत्री मोदी पर सोनिया गांधी के हमले यही नहीं रुके। सोनिया गांधी ने आरोप लगा दिया कि पीएम मोदी, बीजेपी और संघ ने देश के सभी संस्थानों पर कब्जा कर लिया है। BJP RSS regime has relentlessly captured and subverted every single institution. It ruthlessly silenced any voice of opposition. It has caused economic ruin by favoring a few chosen businessmen at the expense of all others and of the people, of ordinary people. जहां सोनिया गांधी ने अल्पसंख्यकों को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगा दिया। खड़गे ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने सब कुछ बेच दिया है। एक एक करके 70 साल में बनाई देश की हर संपत्ति को अपने मित्रों को हवाले कर रहे हैं। ये तो रेल, भेल, सेल, तेल सब बेच रहे हैं। आकाश हो, धरती हो या पाताल हो, देश की सब चीजें बेची जा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश के सामने खड़ी इन सब चुनौतियों से केवल कांग्रेस ही लड़ सकती है। कांग्रेस ने रायपुर से अल्पसंख्यकों पर बड़ा बयान देकर 2024 के लिए अपनी रणनीति करीब करीब साफ कर दी है। लेकिन कांग्रेस के सामने आज भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि वो बीजेपी के ब्रह्मास्त्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने किसे उतारेगी। हालांकि तमाम रणनीतियों के बीच ना तो विपक्षी दल एक मंच पर आ पा रहे हैं, ना ही मोदी के खिलाफ किसी चेहरे को लेकर उनके पास कोई विकल्प ही नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और उधर मुंबई में एआईएमआईएम का पहला राष्ट्रीय अधिवेशन आज शुरू हुआ। ओवैसी ने इस दौरान बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में मुसलमानों के खिलाफ बनाया जा रहा है नफरत का माहौल। मुंबई में आज एआईएमआईएम का राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने तमाम मुद्दों को लेकर मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। ओवैसी ने इस दौरान कांग्रेस, अरविंद केजरीवाल और राजस्थान सरकार पर भी निशाना साधा। ओवैसी ने इस मुस्लिम महामंथन में बीजेपी पर जमकर तंज कसा। ओवैसी ने नासिर जुनैद हत्याकांड पर कहा कि कुछ लोग मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ओवैसी ने गोरक्षकों को घेरते हुए बड़ा हमला बोला और कहा कि गोरक्षकों को लेटरल एंट्री दी गई है कि लोगों के साथ मारपीट करो। जुनैद को और नसीर को जिस गाड़ी में किडनैप किया गया था राजस्थान से और हरियाणा लाया गया था, वो यही गाड़ी थी। तो इससे ये साफ गवर्नमेंट की गाड़ी है। इससे साफ जाहिर होता है कि ये स्टेट वायलेंस है मुसलमानों के खिलाफ। कांग्रेस में फिलहाल राजस्थान की सरकार है, जिस पर ओवैसी ने बड़ा हमला बोला। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने कहा कि राजस्थान सरकार देश भर में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो सकती है, अलवर में शाही शादी में जा सकती है, लेकिन वहां नहीं जा सकते जहां जुनैद और नासिर मारे गए। अंग्रेजों के बनाए हुए गुलामी के कानून को इस्तेमाल करते हुए उस पर बैन लगा दी, यूट्यूब पर, फेसबुक पर।
ये जो दंगाई है, ये जो टेररिस्ट है, टेररिज्म कर रहे हैं, उनका यूट्यूब से नहीं निकालते आप? क्यों नहीं निकालते? क्योंकि आपका एक पॉलिटिकल पर्पस सर्व हो रहा है। वो क्या है कि मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत को पैदा करो। और बीजेपी और प्रधानमंत्री पसमानदा मुसलमानों की बात करती है। मियो मुस्लिम क्या है बताओ? फिर ये मियो मुस्लिम क्या है बताओ? जो आपके एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रधानमंत्री ने बनाए, नंबर 1 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट तो मेवात है। हर चीज से जो एसडीजी के इंडिकेटर है सबसे बैकवर्ड है इंडिया में। बहुत बहुत शुक्रिया। ओवैसी ने साथ ही कहा कि सरकार को डर है कि अगर किसी मुसलमान की लाश के सामने खड़े हो जाएंगे तो उन्हें वोट नहीं मिलेगा। ओवैसी यही नहीं रुके, इसके बाद उन्होंने केजरीवाल और बीजेपी दोनों को जमकर घेरा। ओवैसी ने कहा कि पंजाब में जो बयान दिया गया वही बयान किसी मुसलमान ने दिया होता तो अब तक बवाल हो गया होता। बताइए, अगर वो भाषा, वो वर्ड्स अगर मजलिस का एक छोटा मेंबर दे देता तो आप लोग तो अब तक उसकी एक नहीं 25 शादी कर दी होते टीवी चैनल के ऊपर। नहीं करा आपने। और बीजेपी भी बड़ी उसको उर्दू में एक वर्ड है माने खैज, खामोशी। माने खैज खामोशी बीजेपी की है। ये समझ में नहीं आ रहा हमको क्या चल रहा है वहां पर। और तीसरा, कल आए थे ना छोटा रिचार्ज मुंबई में, उनसे पूछ लेते आप क्या हो रहा है। उनकी सरकार है, मेरी सरकार तो नहीं है ना। उनको भी पूछ लेते। सर उनका तो कहना था छोटा रिचार्ज की तरह उतना हमको दिमाग नहीं है, मगर थोड़ा तो दिख रहा है हमको क्या हो रहा है। इतना तो हम देखिए, एमआईएम पार्टी तो इतना तो पॉलिटिकल सेंस है हमारे को, हम ये बोल सकते हैं कि बारिश कब होने वाली है। हम हवाओं में सूंघकर मिट्टी की खुशबू, मिट्टी आने के बाद हम नहीं बोलते कि बारिश होने वाली है। हम ये जरूर बोलेंगे बारिश होने वाली है। पार्टी चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने आगामी चुनाव को लेकर अपनी योजना पर भी बात की। ओवैसी ने कहा कि वो अन्य पार्टियों के साथ गठबंधन करके मैदान में उम्मीदवार उतारेंगे। उन्होंने कहा कि हम औरंगाबाद और अन्य सीटों से अगला लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और हम कुछ अन्य दलों के साथ गठबंधन करने के बारे में भी विचार करेंगे। इस दौरान ओवैसी ने साफ कर दिया कि थर्ड फ्रंट तैयार करने में वो नहीं लगे हैं। उन्होंने कहा कि अपोजिशन में मेरी किसी से कोई बात नहीं हुई है। गौरतलब है कि AIMIM पार्टी का पहला राष्ट्रीय अधिवेशन मुंबई में चल रहा है। मुंबई में आज से शुरू हुआ 2 दिवसीय अधिवेशन 25 और 26 फरवरी तक चलेगा। अधिवेशन का समापन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की अध्यक्षता में होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।